चलिए, फोकस सिर्फ सामने की ओर होना चाहिए, ठीक है। सीखने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब टीचर कोई भी चीज बताएं तो उस बात को कैप्चर करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है आपके लिए। अगर आप उस बात को कैप्चर करते गए ना, तो इसका साफ मतलब ये है कि आप समस्त चीजों को सीख जाएंगे, ठीक। ये पुरानी बुक है कुल मिलाकर के। पहले पता है बहुत सारे चैप्टर्स थे, ठीक ना। जैसे ये पहले सांख्यिकी जो है वो चैप्टर 14 में था, लेकिन आपके चैप्टर्स कम कर दिए गए हैं और ये सांख्यिकी जो आपका बन रहा है, स्टैटिक्स जो बन रहा है, ठीक, इंग्लिश में स्टैटिक्स कहते हैं, ये आपका अब आ गया है कहाँ पे? चैप्टर 12 पे। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि पता है इससे भी प्रश्नावली भी बहुत सारे कम कर दिए गए हैं, ठीक ना। सबसे अच्छी बात ये है कि प्रश्नावली बहुत सारे कम है। मुश्किल से आपकी बुक में 5-6 शायद एग्जाम्पल में होंगे और 5 से 6 शायद प्रश्नावली में होंगे, ठीक ना। मतलब कुल मिला के 10-12 क्वेश्चन ही हैं लगभग हैं, नहीं तो सब कर चुके हैं। नहीं तो पहले इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, पर हम इसमें बाकी सब देखेंगे भी नहीं, ठीक है। हम बात करेंगे सिर्फ उनके बारे में जो आपके नए बुक में दिए गए हैं, 2024-25 की बुक में है, सिर्फ उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है आपके नई बुक में, कहाँ से स्टार्ट है ये देखते हैं, ठीक है। तो ये पहले था 14.2 का था, ये अब कुछ नहीं है, मतलब पहले वाले बुक में था, अब नहीं है। अब अगर हम बात कर रहे हैं आपके नई बुक में, यहाँ से स्टार्ट है ये आपका आंकड़ों का आलेखी निरूपण, यहाँ से आपके नई बुक से स्टार्ट है, ठीक ना। हम उससे पूछना ही पढ़ेंगे, देखेंगे। देखो हमको यहाँ पे क्या करना है, आंकड़ों का आलेखी निरूपण करना है, ठीक ना। आलेखी निरूपण में अपन को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या बनाना है, ध्यान देखिए। हमको दंड आलेख बनाना है जिसको हम बार ग्राफ कहते हैं, ठीक ना। एक समान चौड़ाई और परिवर्ती चौड़ाई वाले आयत चित्र बनाना है अपन को, यानी हिस्टोग्राम्स बनाना है। फिर बारंबारता बहुभुज बनाना है अपन को, यानी फ्रीक्वेंसी पोलाइगन्स बनाना है अपन को, ठीक है। तो ये 3 चीजें अपन को बनानी है। आज हम सीखेंगे दंड आलेख, ठीक है। आज हम दंड आलेख और आयत वाला बना लेते हैं और नेक्स्ट डे हम सीख लेंगे बारंबारता बहुभुज सीखेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं से है, दंड आलेख से है। तो दंड आलेख किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं आप इनको आप देखेंगे। पहला तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनेगा। अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट है। देखिए चलिए अपन देखते हैं। आसान है, बहुत ही आसान है, नॉर्मल टाइप की क्वेश्चन है, मतलब लगेगा ही नहीं आपको कि यार ये इतना डिफिकल्ट हो सकता है क्या, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। चलिए ये इसको मैं थोड़ी सी छोटा कर लेता हूं, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। एक बात और, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फर्स्ट, कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही स्टार्टिंग है, आप अपने बुक में देख लेना, ठीक। अच्छा देखो प्रश्न को पढ़ो, क्या बोला गया है। 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थी और उनके जन्म के महीना बताने के लिए, जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। मतलब 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से, 9वीं कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। इस प्रकार आंकड़े, ठीक ना, इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया। ये एक आलेख बना दिया गया, ठीक है। मैं थोड़ी सी और इसको बड़ा करता हूं ताकि आपको दिखाया दे। ये देखिए, अब देखिए, मतलब ये जनवरी है, ये फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये पूरे महीनों, जन्म के महीनों का नाम है। ये विद्यार्थियों की संख्या है। मतलब ध्यान से देखिए, मतलब अगर हम देखें तो जनवरी माह में कितने विद्यार्थियों की, मतलब कितने विद्यार्थियों का जन्मदिन आता है, जन्म लिए हैं 3। मतलब जनवरी महीने में कितने विद्यार्थी का जन्म हुआ है, 3। फरवरी में कितने का हुआ है, 4। मार्च में कितने का हुआ, 2। अप्रैल में भी 2। मई में कितने का जन्म हुआ, 5 का, ठीक ना। फिर इसमें कितना हुआ, जून में 1, जुलाई में 2 और अगस्त में कितने का, 6 का। सबसे ज्यादा किसमें हुआ, अगस्त में। फिर उसके बाद सितंबर में कितना हुआ, 3। और उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, बाकी देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तीनों बराबर है, मतलब इसमें कितने का हुआ, 4 का जन्म हुआ, ठीक है। मतलब 4 ऐसे महीने हैं, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 ऐसे महीने हैं जिनमें क्या है, बच्चों का जन्म कब हुआ है। मतलब बच्चों की संख्या कितनी है, कितने कितने बच्चे जन्म लिए, 4 बच्चे जन्म लिए हैं, ठीक है। अब इसी ये दंड आलेख बन गया अपना। मतलब पहले से क्वेश्चन में बना के आएगा, जब बनाने के लिए बोलेगा तो अलग बात है, लेकिन पहले से अगर बनाया है तो देखो क्वेश्चन चेंज नहीं करेगा, बार बार बता रहा हूं। अगर वो क्वेश्चन देगा तो फिर वो इसी को हूबहू उतार देगा, ठीक ना। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं, कोई चेंजेस नहीं करेगा।
देखो, ऊपर दिए गए आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, भैया आप ऊपर वाले आलेख को देख लो और ऊपर वाले आलेख को आप देखने के बाद क्या करना है, आपको निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला था। तो चलिए हम ऊपर वाले आलेख को, अभी इस आलेख को हम देख चुके, अब इस आलेख को हम देख चुके, तो इसका आंसर क्या बनेगा, तो आप क्या लिखोगी, हल। ठीक, तो पहला नंबर, अब पूछा क्या, वो नवंबर माह में कितने विद्यार्थी का जन्म हुआ है, मतलब नवंबर माह में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ। तो नवंबर कहां बेटा, ये नवंबर माह में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ, सीधे को 4। तो आप क्या लिखोगे, नवंबर माह में 4 विद्यार्थियों का जन्म हुआ। आपको लिखना होगा नवंबर के महीने में, लिख दो पूरा, खूब लिख दो बस, नवंबर के महीने में 4 विद्यार्थियों का जन्म हुआ, और ये हो गया खड़ी पाई। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है, देखो कितने जगह 4 बार की खड़ी पाई लगा दो, और क्या। ठीक है, सेकंड नंबर में तुम्हारे पास क्या हो गया, किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ, किस में हुआ बेटा, देख के बता सकते हो, किसमें, अगस्त में। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अगस्त। ठीक है, आप क्या लिखोगे, अगस्त, या फिर आप शॉर्ट में लिख सकते हो AUG, यहीं पे देख के लिख सकते हो AUG, ठीक ना, अगस्त, ठीक ना। और फिर पूरा लिखना है, अगस्त महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ, खड़ी पाई। बस ये करना है। आई बात समझ में, इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, छोटा मोटा क्वेश्चन है, बताओ। ठीक, आप क्या लिखेंगे, पूरा लिख दीजिए, अगस्त महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा। तो ये क्या हुआ, आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब दंड आलेख बना दिया, खुद बना के दे रहा है और आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा, इससे कई तरह के क्वेश्चन निकल जाते हैं। किस महीने में सबसे कम विद्यार्थियों का जन्म हुआ, किसमें नहीं हुआ है, जून में। ठीक है, किस महीने में, ठीक ना, बराबर, मतलब बराबर संख्या में विद्यार्थियों का जन्म हुआ, किसमें, फरवरी में, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। ठीक ना, किस, मतलब किन 2 महीनों में, ठीक ना, 2 विद्यार्थियों का जन्म हुआ, किसमें, मार्च और अप्रैल और जुलाई, 3 महीने है ना ऐसे। ठीक है, देखो बिल्कुल बराबर बराबर हुए, 2 विद्यार्थी का जन्म हुआ, देखो सामने 2 है। क्लियर हुआ, बस ऐसे टाइप में तो क्वेश्चन करता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, अब देखिए, ये है आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2। ये कौन सा क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। पहले प्रश्न आप अच्छे से पढ़ो, प्रश्न को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन देख लिए, चलो ये पता है क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, बल्कि क्या, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 2, ध्यान रखना ना, सेकंड क्वेश्चन ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखो आपको करना कुछ नहीं है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना। सबसे पहले अगर दंड आलेख बोल रहा है, क्या बनाने के लिए बोल रहा है, साफ साफ बोल दिया है कि भैया आप दंड आलेख बना के रेडी रखो। कौन सा आलेख बनाना है, दंड आलेख। दंड आलेख देखना कितना आसान है और कैसे बनाना है। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूं कि इसको साइड में रख देता हूं। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं दंड आलेख। पटरी वगैरह लेके जाना, पटरी पेंसिल आप लोग है ना, तभी तो बना पाओगे, नहीं बनाओगे कैसे। तो 4 नंबर का आता है, नंबर मिलते हैं का क्या मतलब है, जी हाँ। ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना कैसे बनाना है।
पहले आप ग्राफ बनाएंगे, एक ग्राफ से तो परिचित ही होगे, है ना। अब ग्राफ में आपको करना क्या है, ये क्या दिया गया है, पहला वाला हमेशा x होता है, पहले वाले को हमेशा x अक्ष पर लिखना है, वो x अक्ष के अनुदिश होता है। तो पहले वाले में क्या लिखा है, मद, क्या लिखा है, मद, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे मद, और आप ऐसे तीर का निशान लगा देंगे, ठीक है, कि मद का डिटेल अपन लिख रहे हैं, ठीक है। और फिर दूसरे वाले में क्या लिखा है बेटा, खर्च, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे खर्च, ऐसे खर्च, ठीक। किसमें, तो पास रुपयों में, ठीक है ना, लिख देना, लिखना होगा तो यहाँ पे नीचे लिख देना 1000 रुपयों में, 1000 रुपयों में, साफ सुथरा बढ़िया लिखना, क्लियर हुआ। तो ये हो गया। अब उसके पश्चात क्या बोला है, मैं इसको उठा करके मैं फिलहाल साइड में रख लेता हूं, फिर इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखना, ये हुआ, पहले देखते जाओ अच्छे से, ठीक है। ये हमारा क्या है, पहले वाले में मद लिखना, पहला x अक्ष के अनुदिश होता है ना, ये मद है, ठीक है। और सेकंड वाले में हमको क्या दिखाना है, खर्च, क्या दिखाना है, खर्च, और वो किस में, 1000 रुपयों में, ठीक है। किसमें है वो, 1000 रुपयों में, ठीक। ये हमने y अक्ष के अनुदिश बनाया। पहला वाला हमेशा x अक्ष के अनुदिश होता है, दूसरा वाला किसके होता है, y अक्ष के अनुदिश होता है, ठीक है। और ये हमारा बनके क्या हो गया, रेडी हो गया कुल मिला के। तो ये आपके पास इधर जाएगा, ठीक है, इधर तीर निशान लगा दीजिएगा, बस हो गया। अब ध्यान से दीजिए, देखिए इसको आप पहले 0 इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अब देखना है ना, इसमें देखो y वाले पोर्शन पे देखो, सबसे छोटी संख्या कौन है, 1, फिर कौन है 2, फिर कौन है 4, फिर कौन है 5, आप इंडिकेट करिए यहाँ पे, ठीक है। मतलब सबसे अधिकतम 1 से स्टार्ट हुआ, सबसे अधिकतम संख्या कहाँ तक गई है, 5 तक। तो आप यहाँ पे इंडिकेट कर दीजिए कि ये आपके पास क्या कहलाया, 1, ये क्या कहलाया, 2, ये क्या कहलाया, 3, ये क्या कहलाया, 4, और ये क्या कहलाया बेटा, 5, ठीक है। कर दिया ना हमने इंडिकेट। अब इसके पश्चात चलो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तो आपको अलग ही दिखाई देगा। थोड़ी सी इसको दूर बनाना बढ़िया, और इसका कलर हमने कर दिया चेंज, ठीक। अब देखिए इस केस में देखिए, ग्रासरी, ठीक ना, पहले नंबर में क्या लिखा है, ग्रासरी, और ग्रासरी कहां तक गया है, 4 तक, क्लियर हुआ। ग्रासरी कहां तक गया बेटा, 4 तक, ध्यान से देखना है। तो ग्रासरी हमारे पास गया है 4 तक, तो हम एक करेंगे क्या, पटरी पेंसिल बढ़िया लेंगे, पटरी वगैरह, और ये देखो यहां से हम 4 तक के लिए, ये यहां से हम 4 तक, देखा आपको, और ये हमने क्या कर दिया, डंडा लेख बन गया, ठीक है। अच्छा इसके नीचे लिखेंगे भी ग्रासरी, फिर किराया कहां तक गया बेटा, 5 तक। तो चलो मैं तुमको किराया दिखा देता हूं। ये हमारा सेकंड वाला चलेगा, किराया टच नहीं करना है, कहां तक जाएगा ये, 5 तक। इसको चलो हम बढ़ा देते हैं, ये कहां तक चला गया बेटा, 5 तक, ठीक ना। पटरी पेंसिल से बढ़िया बराबर खींचना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, चलो मैं इसको फिल भी कर देता हूँ, ठीक है। ये 4 तक गया, ये कहां तक गया बेटा, 5 तक गया। फिर अगला हमारे पास कौन सा बेटा, कहां तक जा रहा है, 5 तक ही जा रहा है। तो ये हमारे पास बच्चों की जो शिक्षा है वो कहां तक गया बेटा, 5 तक ही गया, ठीक है। फिर हमारे पास कहां तक गया बेटा, दवाई कहां तक गई बेटा, 2 तक। तो चलो मैं इसको छोटा कर देता हूं, और मैं इसको 2 तक ले आता हूं, ये हमारे पास 2 तक चला गया, ठीक है। फिर कहां तक गया बेटा, इधर भी 2 ही तक गया है, तो ये हमने इसको भी शिफ्ट कर दिया कहां तक बेटा, 2 तक। फिर क्या बोला गया है, मनोरंजन गया है बेटा 1 तक। तो ये हमारे पास आ गया मनोरंजन, और इसको हमने लिख दिया 1 तक, दिख रहा है 1 तक, ठीक है। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, ये ठीक है।
एक और है विविध सर, एक विविध भी गया एक तक, ठीक है, एक हमारे पास आ गया विविध, और उस विविध को भी हम ले जा रहे हैं एक तक। ठीक, बस बन गया दंडालेख, 4 नंबर, इतना सा तो काम है। ठीक है, अब रही बात यह कि आपको वहां पे कलर थोड़ी ना मिलेगा। ठीक है, चलो मैं इसको ब्लैक करता हूं तो आपको और अच्छा दिखेगा। ठीक है, बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूं मैं। ठीक, क्लियर हुआ? अब देखना है, एक चीज ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसको आप क्या बताएंगे, ये एक्स अक्ष के अनुदिश है, आप इसे लिखेंगे क्या, एक्स, और आप क्या लिखेंगे इसे वाई, और ये 0 आपका। अच्छा, ये पहला वाला आपके पास क्या है, देखो अब आपके पास चूंकि वहां पे कलर करने के लिए तो मिलेगा नहीं, है ना, तो आप क्या करेंगे, बनाने के पश्चात आप जैसे मान लीजिए बॉक्स बनाए आप, सपोज दैट, ठीक है, बनाए पटरी से बड़ी खींच के और ऐसे ऐसे ऐसा कर दीजिएगा। आई बात समझ में? जैसे आपने बना लिया और ये यहाँ तक हुआ तो इसको आप ऐसे 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 लाइन खींच दीजिएगा। ठीक ना, गाढ़ा करने का मतलब अंदर कुछ भरने की जरूरत आपको नहीं है। आई बात समझ में? ना भी करेंगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, ना भी करेंगे आप तब भी चलेगा। ठीक है, समझ गए मैं क्या बोला? तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये मद में पहले नंबर में क्या था बेटा, ये ग्रासरी, दूसरे नंबर में क्या बेटा, किराया, तीसरे नंबर में क्या बेटा, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या है, एडजस्ट करके लिखना, बच्चों की शिक्षा, फिर क्या बेटा, दवाइयाँ, फिर क्या है, देख के लिखना है, ईंधन, फिर कितना बेटा, मनोरंजन, मनोरंजन मैंने लिख दिया, फिर क्या है, विविध। और ये आपका 4 नंबर रेडी। ठीक है, बस इतना सा काम है। ठीक ना, और अभी आएगा आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आई बात समझ में कैसे करना है। ठीक है, मतलब ये कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ आपको ये बनाना है, ये आपका हल है, ये आपका क्या है, हल। देखो कितना आसान है। ठीक, बात समझ में आ गई ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसमें कुछ पूछा है क्या? कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ बोला है दंडालेख बनाना है। ठीक है, हमने दंडालेख बना दिया। ठीक है, ये देखो बना दिया है। ठीक ना, इसमें भी बनाया ना, एग्जाम्पल का है तो आप देख सकते हैं कि कैसे बनाया है। ठीक ना, नॉर्मल सी बात है, आप भी बना सकते हैं, सिर्फ इतना ही काम करना और कुछ नहीं करना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आपका कौन सा था बेटा? ये तीसरा उदाहरण है आपका, कौन सा है? उदाहरण नहीं है ये, कौन सा दिखाइए, नई वाली बुक दिखाइए थोड़ी से। अध्यापिका वाला है, 2 सेक्शन है, कोई बात नहीं, देखिए एक परीक्षा में क्या मन, बाकी सब तो ठीक है, इसे जरूर आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है ना, वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं, ध्यान रखेंगे आप। वर्ग चिन्ह निकाला जाता है किससे, ऊपरी वर्ग सीमा धन निचली वर्ग सीमा बटे 2। ठीक ना, अच्छा देखो अंतराल, जैसे मान लो सपोज दैट ऐसे भी लिख, जैसे 10 से 20, तो इसमें ऊपरी वर्ग सीमा कितना है बेटा, 20 बड़ा वाला, और निचली वर्ग सीमा कितना बेटा, 10। और वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, 20 10 30, 30 में 2 को भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 15। ठीक है, समझ गए? उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालना, जैसे मान लो ये अंतराल है, मान लो 10 से लेके कितना हुआ, 40 का अंतराल है, तो इसमें निचली वर्ग सीमा कितनी है, 10, ऊपरी वर्ग सीमा कितनी है, 40, और इनका वर्ग चिन्ह निकालना है। तो जब आप वर्ग चिन्ह निकालोगे तो कैसे निकालोगे, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कितना आ जाएगा, 10 धन 40 और बटे 10 धन 40 और बटे कितना 2, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 25। ठीक है, क्योंकि 40 10 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25। बस इतना सा काम है। ठीक है, पेपर में आता है वर्ग अंतराल ऐसे दे, इसको वर्ग अंतराल कहते हैं। जैसे मान लो दे दिया 35 से 40 वर्ग अंतराल में ऊपरी वर्ग सीमा कितनी है, तो ऊपरी सीमा कितना है, ऊपरी 40, और निचली वर्ग सीमा निम्न वर्ग सीमा कितनी है, 35। ठीक ना, इनके वर्ग माप कितना, वर्ग माप मतलब डिस्टेंस कितना है, तो वर्ग माप कितना बेटा, 5। ठीक है, डिस्टेंस वो को हम क्या कहते हैं, वर्ग माप कहते हैं। बड़ा वाला ऊपरी, नीचे वाला निम्न। ठीक ना, ये निचली भी कहा जा सकता है। ठीक ना, देखो ऊपरी और निम्न। ठीक ना, तो ये ध्यान रखना है, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटे 2 करके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके में क्या दिया गया है, इसमें ये पुरानी बुक है तो काफी क्वेश्चन है इसमें। ठीक ना, चलो हो गया, छोड़ो। ठीक है, फिर हम उसमें नई वाली बुक्स उठा लेंगे। ठीक है,
क्या ये पूरे संगठन वाला एक क्वेश्चन है क्या? वैसे ये वाला होना था, एक अध्यापिका 2 सेक्शन वाला क्वेश्चन तो होना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चन थे ना। ये है ना, ये क्वेश्चन है ना? हाँ, ये क्वेश्चन आपका तीसरे में है ना? आपकी बुक में जितने क्वेश्चन है ना, उससे बाहर का कभी नहीं पूछेगा। सिर्फ क्या बोल रहा है, क्या बनाना है? चलो आयत चित्र के बारे में बाद में देखेंगे अपन, है। मैं प्रश्नावली में चलता हूं। प्रश्नावली में पहले आपको सिर्फ दंड आलेख सीखना है, ठीक है ना? क्या सीखना है? दंड आलेख। पहला क्वेश्चन क्या आपकी बुक में यही होगा। इसका आलेख भी देखते हैं क्या है। चलिए, बारह दशमलव एक का क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये पहला, ठीक है। अब इसमें प्रश्न क्या बोला है, देखो। एक संगठन पूरे विश्व में 15 से 44 वर्ष तक की आयु वाली महिलाओं की बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण निम्नलिखित आंकड़ों से प्राप्त किया गया, ठीक है। पता है, ज्यादा संख्याओं को आंकड़ों से यानी स्टैटिक सांख्यिकी के द्वारा ही दर्शाया जाता है, ठीक है। तो देखो, जनन स्वास्थ्य अवस्था, कारण क्या था? जनन स्वास्थ्य अवस्था, महिला कितनी मर रही है यहाँ पे, मृत्यु दर कितनी है? 31 कितना है 8। तंत्रिका मनोविकारी अवस्था में 25.5 क्षतिग्रस्त ये हुआ, ये सब दिया गया है। उपयुक्त मतलब ऊपर दी गई सूचना को आलेखी रूप में निरूपित करना, मतलब दंड आलेख में पहला निरूपण करना है। सिर्फ अभी आप दंड आलेख देखेंगे, ठीक है। कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं को खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है? तो कौन सा बड़ा कारण है यहाँ पे? सबसे बड़ा कारण क्या है? जनन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक है, क्योंकि उसी में है। अपनी अध्यापिका की सहायता से, ठीक है, प्रश्न कह रहा है ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनके ऊपर, ठीक है, सेकेंड नंबर में मुख्य भूमिका रही है। सेकेंड नंबर में किसकी मुख्य भूमिका रही है? जनन स्वास्थ्य की तो मुख्य भूमिका रही है, ठीक है ना। जनन स्वास्थ्य की क्या है? मुख्य भूमिका। ऐसे 2 कारणों का पता लगा, 2 कारण बताना है। तो मुख्य भूमिका मरने का क्या रहा? जनन स्वास्थ्य और तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, 2 ऐसी अवस्थाएं नहीं। पहले हम चलते हैं, तो पहले तो अभी अपन को क्या करना है? दंड आलेख बनाना। तो चलिए अभी हम दंड आलेख बना लेते हैं, ठीक। सेम पोजीशन पे बनाना है, जैसे मैंने बताया कि कैसे बनाना है आपको, ठीक है। तो चलिए पहले दंड आलेख बनाते हैं अपन। हाँ, पहले वाले में क्या लिखा है? कारण। पहले मैंने क्या बताया? पहला कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया था आपको कि पहला वाला जो होता है वो एक्स अक्ष के अनुदिश होता है। पहला वाला किसके अनुदिश होता है? एक्स अक्ष के अनुदिश होता है। क्यों शिवम, बात क्यों कर रहे हो? पहला वाला किसके अनुदिश होता है? एक्स अक्ष के। और दूसरा वाला किसके अनुदिश होता है? वाई के, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा बना, तो देखो पहले वाले में क्या लिखा हुआ है? कारण। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? कारण। और ये आप कारण लिखने के पश्चात क्या करेंगे? तीर निशान लगा दीजिए। दूसरे नंबर में क्या लिखा है? महिला मृत्यु दर। क्या लिखा है? महिला मृत्यु दर। और वो किस में? परसेंटेज में, ठीक है। तो हम इसको कहां लिखेंगे? तो बेटा हम इसको लिखने वाले हैं यहां पे, ठीक। ये महिला मृत्यु दर है, ठीक।
अब तुम्हारे पास देखो क्या बताया गया है पहले नंबर में, अगर हम देखते हैं, अब डिस्टेंस देखो पहले कहां से स्टार्ट है ये, अगर देखा जाए तो अगर हम 5-5 का भी डिस्टेंस बनाएंगे ना तो काफी हमारे पास ठीक रहेगा, ठीक ना। हम एक काम करते हैं 5-5 का डिस्टेंस बना लेते हैं, समझ रहे हो, कितने डिस्टेंस बना लेते हैं 5-5 का। तो 5-5 का डिस्टेंस, क्योंकि हम इतनी सारी संख्याओं तो लिख नहीं सकते ना कि 38 तक में हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, उतना नहीं लिख पाएंगे। तो जब संख्याएं ज्यादा बड़ी हों तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बना के लिखेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे बनाएंगे, देखो सबका दिख रहा है कि लगभग अपन 5-5 का डिस्टेंस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 35 तक में 7 डिस्टेंस में आ जाएगा। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या मानेंगे कि ये हमारा पोर्शन कितना है 5, ये वाला पोर्शन क्या हुआ 10, ये कितना हुआ 15, और ये कितना हुआ 20, फिर कितना हुआ 25, फिर कितना हुआ 30, और फिर कितना हुआ 35। मतलब पता है हमने क्या मान लिया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे ये माना है कि 1 cm बराबर, मतलब 1 सेंटीमीटर जो है ना वो 5 के बराबर है। किसके बराबर है, 5 के बराबर। आई बात समझ में, हमने ये कह लिया, ठीक है। अब देखिए चलिए अब बनाते हैं, क्या बोला गया है नंबर 1 में, जन्म स्वास्थ्य अवस्था कहां तक गया, 31.8 तक गया है। कहां तक गया है, 31.8 तक। तो आप जन्म स्वास्थ्य अवस्था के लिए जब बनाएंगे दंडालेख, तो देखिए ये बनेगा। तो ये जब बन रहा है आपके पास, तो बेटा आपको नहीं लग रहा कि 30 से थोड़ी सी ज्यादा होगा 31.8 तक, तो देखो मैं थोड़ी सी हल्का ऊपर बढ़ा दिया, हल्का ऊपर बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, ठीक है। और चलो इसमें मैंने एक कलर फिल कर दिया, ठीक है, ये हो गया। तो देखो 31 से हल्का ऊपर मतलब 31.8 के रेंज में होगा वो, ठीक है। बल्कि 31.8 मतलब लगभग मान लो थोड़ी 2 पॉइंट कम नहीं, 32 के रेंज में है वो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपको मतलब ये ध्यान रखना है कि हम हल्का थोड़ी सी ऊपर वगैरह बढ़ा के रखें ताकि पता चले कि हाँ कहां तक का रेंज है अपने पास, ठीक। एक तो ये हो गया, फिर कहां तक बोला गया है, दूसरा क्या है, क्या है तंत्रिका 25.4। मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए, देखो ये 25 से जस्ट हल्का ऊपर करना है, 25 से जे को जस्ट हल्का ऊपर किया हूं मैं, ठीक है। मतलब ये 25 दशमलव कितना हुआ 4 हुआ, ठीक है। तो मतलब ये ध्यान रखना है आपको कि मतलब हम हल्का थोड़ी सी क्या रखें, ऊपर रखें, क्योंकि पता चले ना कि हाँ 25 से थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही जा रहा है, ठीक है। फिर कितना बोला गया है, छाती में 12.4, छाती में कितना 12.4। अब 12 कहां होगा, देखो 10 के जस्ट, ठीक है। तो अगर हम देखें तो लगभग यहाँ 10 से जस्ट ऊपर ही होगा, ऐसा कुछ 12.4 मान लेते हैं, वो 12.4 है, ठीक है। वो पता चलेगा सब, इसके ऊपर अपन अभी अपन लिख देंगे, सब इसके ऊपर लिख देंगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा सब। फिर क्या बोला गया बेटा, कितना 4.3। तो देखो 4.3 तो मतलब 5 से भी क्या होगा, 5 से हल्का नीचे होगा। दिख रहा क्या कि 5 से नीचे कि नहीं, दिख रहा है ना, है, ठीक है। जब स्केल रख के आप खींचेंगे ना तो ऐसे क्लियर रहेगा, ठीक है। फिर क्या बोला गया बेटा, श्वसन अवस्था कितना 4.1, मतलब ये इससे भी नीचे हल्का सा बिल्कुल, ये देखिए उससे नीचे हो गया, ठीक है। 4.3 से 4.1 दिख रहा है, हल्का नीचे हो गया। फिर कितना है 22.0 मतलब 22, ठीक ना। अब कहां तक जाना है कुल मिला के 22। तो ये तुम्हारे पास सीधे सीधे कहां पहुंच गए अपन, 22 मतलब ये होगा बीच में ऐसे कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं इस कलर पे कर दे रहा हूं, इसका कलर चेंज कर दिया, इसका कलर ये कर दिया, और इसका कलर ये कर दिया, कुछ और कर देता हूं, ठीक हो गया, ठीक है, ये बन गया। ये है आपका 4 नंबर आएगा, बनाने के लिए आता है सिर्फ इतना, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे लिखना पड़ेगा, लेकिन क्या लिखोगे आप, जनन स्वास्थ्य अवस्था, तिरछा करके चाहे लिख दो आप, जनन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक। फिर उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, तंत्रिका मनोविकारी, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तंत्रिका मनोविकारी, ठीक है। फिर क्या लिखोगे आप, छाती, छाती, फिर क्या आपके पास हृदय, ठीक ना, हृदय विकार अवस्था लिख देना, ठीक है। श्वसन अवस्था, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप, अन्य कारण, ठीक है, ये। और ये आपका क्या हो जाएगा, दंडालेख बन के क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। लाइन 9 खींचना है ना, मैं ये सब हिंदी देख के यहाँ पे लिखना है आपको, एडजस्ट करना है, ठीक है ना।
ज्यादा, मतलब ये ध्यान रखना कि इस दंडालेख के नीचे यही चीजें आई, तो जनन स्वास्थ्य अवस्था मतलब अच्छे से साफ, थोड़ी से साफ सुथरा लिखना है, ठीक। चलो मैं ही लिख देता हूँ, ठीक है, देख लो। पहले नंबर में क्या है, जनन स्वास्थ्य अवस्था, जनन स्वास्थ्य अवस्था, ऐसे। फिर दूसरे नंबर में क्या है, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, फिर क्षति, फिर हृदय वाहिका अवस्था, हृदय वाहिका अवस्था, फिर श्वसन अवस्था, फिर है ये अन्य कारण। ये आपके पास रेडी हो जाएगा क्या, आपको बन के ग्राफ, ठीक है, मतलब दंडालेख के रूप में रेडी हो जाएगा। ये इसका उत्तर जो है ना, ये जो हल है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये हल है, ठीक है। और हल का ये कौन सा नंबर है, पहला नंबर है, ठीक है, क्योंकि पहला वाला बोला था कि आपको क्या करना है, सूचना बनाना है, ठीक ना। सेकेंड नंबर में तुम्हारे पास क्या बोला गया है, दूसरे नंबर में क्या बोला है, कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है, ठीक है। तो बड़ा कारण इसके नीचे लिखेंगे आप सेकंड नंबर, तो कौन है, जनन स्वास्थ्य अवस्था, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा मरे हैं, ठीक ना। क्या हो गया, जनन स्वास्थ्य अवस्था। तीसरे नंबर में क्या बोला गया है, अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे दो कारणों को बताना है, का पता लगाने का प्रयास करिए कि जिसमें दो, मतलब कि सेकंड नंबर की भूमिका रही हो, मतलब कि मृत्यु का बड़ा कारण रहा हो। तो पहले नंबर में तुम्हारे पास क्या है, अगर देखिए दो बड़े कारण में, तो पहला जनन स्वास्थ्य अवस्था है, दूसरा तंत्रिका मनोविकारी अवस्था है, क्योंकि इन्हीं दोनों में क्या है, सबसे ज्यादा क्या हुई, डेथ हुई है, ठीक है। तो लिखिए, लिख सकते हो ना ये, ठीक है, बन जाएगा ये कि ना बनेगा, बन जाएगा ना। देखो 9 क्वेश्चन आपके, मतलब नई वाली बुक में 9 क्वेश्चन ही रखे गए हैं ना, और कुछ एग्जांपल्स में होंगे मेरे हिसाब से शायद 6-7 ठो। हाँ बनाना पड़ेगा, स्केल वगैरह से आप अच्छे से बनाइएगा। हाँ इसका ए नंबर और बी नंबर लिख दीजिए। इसमें मृत्यु का बड़ा कारण किसका है, जनन स्वास्थ्य अवस्था, और इसी का बी नंबर क्या बन जाएगा, तंत्रिका मनोविकारी। तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। ये पहला वाला हो गया है ना, सेकंड वाला देख लेते हैं, पहले सेकंड वाला देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन देख ही लेते हैं ना जल्दी से। नहीं देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए, नहीं भेजेंगे, क्या बोला गया है, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या दिया गया है आंकड़े के अकॉर्डिंग, प्रति 1000 लड़की पर लड़कियों की संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कि दंडालेख से निरूपित करना, आपको क्या करना है, दंडालेख से निरूपित करना। फिर क्या बोला है, कक्षा में चर्चा करके बताइए कि इस दंडालेख में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है, इस दंडालेख में आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो चलो पहले हम दंडालेख बनाते हैं, फिर उसके बाद सब देखते हैं। हाँ 100 से अपन उठा लेंगे, ठीक है।
चलिए ग्राफ बनाएंगे। पहला वाला क्या होता है, एक्स अक्ष के अनुदिश होता है। किस अक्ष के अनुदिश होता है, एक्स अक्ष के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले वाले में क्या लिखा है, क्षेत्र, तो हम क्या लिखेंगे, क्षेत्र। दूसरे वाले में क्या लिखा है, प्रति हजार लड़कों पर क्या बोला गया है, प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या। तो आप लिखेंगे पहले क्या, प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या। ठीक है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक, ऐसे बनाएंगे आप। अब क्या बोला गया है, देखो यहां से कहां से स्टार्ट है, वैसे सब 900 से ही तो है, है ना। तो हम एक काम करते हैं ना, 200 का रेंज ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, तो मतलब ये कितना हो गया आपके पास, 200। ठीक, ये कितना हुआ, 400, ये कितना हुआ, 600, ये 800 और ये 1000। ठीक, अब हम यहाँ पे बता भी देते हैं, चलो ठीक ना, क्या बता देते हैं कि यहाँ पे 1 cm जो है हमारे पास वो 200 के इक्वल है। क्लियर हुआ, कितने के इक्वल है, 200 के इक्वल है। ठीक है, ऊपर आप लिख देना। ठीक है, अब देखो क्या कहलाया, ये हम हल कर रहे हैं ना बेटा, ध्यान रखना इस चीज का, ये अपना सब क्या है, हल है। ये अपना हल। ठीक, सेकंड नंबर का। अच्छा देखो दिख रहा है क्या कि अनुसूचित जनजाति कहां तक गया, 940 तक। तो आप सोचिए कि ये जो अनुसूचित जनजाति है, ठीक ना, अनुसूचित जनजाति है ना, कहां तक गया, 940। तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया, मान लीजिए 940। ठीक, सेकंड वाला कहां तक गया है, अनुसूचित जनजाति 970 तक गया। 970, थोड़ी सी इसको ऊपर तक उठाना पड़ेगा, मान लीजिए कि 970 है। ठीक है, फिर अनुसूचित जनजाति 920 तक है। कहां तक, 920। मतलब जस्ट हल्का नीचे, ये इससे मतलब थोड़ी सी ऊपर रहेगा। ठीक है, फिर 950 है ना, मतलब हल्का ही ऊपर होगा, बिल्कुल थोड़ी से, इतना कुछ। ठीक है, पिछले जिले वो 920 तक है। 920 दो चीजें बराबर रहेंगी फिर। 920 ये है। ठीक, तो ये 920, ठीक। ग्रामीण 930, ग्रामीण कितने तक गया है, 930 तक। इससे अच्छा तो हम एक काम करते हैं ना, 900 से स्टार्ट कर लेते हैं, 901 से लेकर 910 से लेके ऐसे कर लेते हैं, है ना, तो ज्यादा अच्छा हो जाता है ना, सबसे अच्छा तरीका हो जाता। ठीक है, नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक काम करते हैं ना, इसको हटा देते हैं सब। नौ 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, यही तो हाईएस्ट संख्या है ना। ठीक है, ये तो सबसे आसान था। 960 के बाद, ठीक, लेकिन अपन को थोड़ी सी पता है,
ये 0 से लेकर के हम सीधे कहाँ पहुंच गए हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, 910। तो आपको क्या करना है, कुल मिला के थोड़ी सी आप ऐसे करके दिखाएंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए, और इसको बताने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। चलो देखो, कीप क्वाइट। पहला वाला कहाँ तक गया है, 940। ये आपका 940 तैयार। दूसरा वाला कहाँ तक गया है, 970। तो चलो ये दूसरा अपना, और 970 तक लेके जाओ इसको, ये 970 तक तैयार। तीसरा बताओ, 920 में लेके आओ उसको। ठीक, अब ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 950, ठीक है। फिर कहां तक, 920 इसी को कॉपी कर लेते हैं। फिर 930, ठीक है, दिख रहा है 930। फिर क्या है, 910। फिर हो गया। चलो एक चीज और पिछले बारे में भी मैं कर देता हूं, बताया था पर लिखा नहीं था शायद। ये तो मान लो ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें जैसे इसमें आपके पास जो मान लो नहीं दिख रहा है, जैसे मान लो इसमें पहले वाले में जनरल स्वास्थ्य कहां तक गया था, 31 दशमलव कितना था, 31.8। आप यहाँ पे लिखेंगे 31.8। सेकंड वाला कहां तक गया था, 25.4। ये कहां तक गया है, 12.4। फिर 22.0, ठीक है, ये हो गया। क्लियर हुआ, ऐसे आप लिख देंगे जिसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसमें तो अपना सब हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो, ये अपना कौन सा नंबर था, पहला नंबर है, ठीक है। कौन सा नंबर है, हल्ला नहीं बेटा है। अब देखो ये सब जो बनाए हो आप, इसके नीचे सब लिखना पड़ेगा। ये हिंदी नाम लिखना है तो आप लिख लोगे ना, ठीक है। इसके नीचे हिंदी नाम आप लिख लेना। और उसके बाद ये पहला हो गया। सेकंड नंबर आपको क्या बताना होगा, सेकंड नंबर ऊपर दी गई, देखो सूचना तो बन गया, पहला काम तो हो गया हमारा, पहला वाला हो गया। दूसरा क्या बोला, कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस निष्कर्ष से क्या, मतलब इस दंडालेख से आपने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या निकल रहा है इस निष्कर्ष, मतलब इससे क्या निकला। एक चीज तो निकला, देखो सब 910 ये है और 970 एक है, तो 910 मतलब शहरी जो है, ठीक है, मतलब शहरी लड़कों में प्रति 1000 लड़कियों में, मतलब प्रति 1000 लड़कों पर, ठीक है, शहरी लड़कों पर प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सबसे कम है। और अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वो क्या है, प्रति 1000 लड़कों पे सबसे अधिक है। आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है भाई। अनुसूचित जनजाति, ठीक है, कि जो मतलब लड़कों की जो संख्या वो क्या है, सबसे अधिक है, और शहरी वाले लड़कों की संख्या क्या है, सबसे कम है, क्योंकि 910 वो है, 970 वो है। क्लियर हुआ, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एक ये हो गया, इसका निष्कर्ष भी आप लिख सकते हो, कोई इससे वो नहीं है, ठीक। नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक और देख लो, मोस्ट है जो पेपर में आता है, इसके बाद छोड़ देंगे आपको, फिर बाकी से नेक्स्ट है। इसको आप टिक करके रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अंडरलाइन कर लीजिए। पहले नंबर में क्या बोला गया है,
सुनो इधर, हम क्या बना रहे हैं, दंडालेख। क्या बना रहे हैं, दंडालेख। बहुत आसान है, पेपर में पूछा जाता है। देखो राजनीतिक पार्टी, तो पहले नंबर में क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, राजनीतिक पार्टी, क्योंकि ये एक्स अक्ष के अनुदिश है। राजनैतिक पार्टी, फिर क्या है, जीती गई सीटें, जीती गई सीटें। जीती गई सीटें। अब क्या बोला गया है, कहां से दिया गया है, 10 से 70 तक अपन कर लें, 80 तक, है ना। ठीक है, ये कितना हुआ 10, फिर कितना हुआ 20, फिर कितना हुआ 30, फिर कितना हुआ 40, फिर कितना हुआ 50, फिर कितना हुआ 60, फिर कितना हुआ 70, थोड़ी सी और बढ़ाना पड़ेगा। अब ये आपके पास क्या कहलाएगा, ठीक, ये क्या कहलाया 80। स्केल वगैरह से बढ़िया 1 सेंटीमीटर के रेंज में 10-10 मान लेना, ठीक है। अब देखो खुद बताया कि जीती गई सीटें कहाँ तक है, 75 तक गई हैं, ठीक है। दंडालेख बनाना है, 75 तक लेके जाना है आपको। चलो 75 कुछ यही होगा, ठीक। फिर 55 तक गया है, मतलब ये और नीचे 50 के बाद ऐसे बीच में कहीं होगा, ठीक है। फिर कहां तक गया 37, मतलब ये 40 के जस्ट नीचे ही होगा, ठीक। फिर 29 मतलब, अरे मतलब 29 मतलब कहां तक जाएगा, हाँ 30 के थोड़ी सी नीचे। ये क्या हुआ आपका 30 से जस्ट नीचे, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। फिर ठीक, फिर कहां तक गया है, फिर से 37, ठीक। 2 37 है क्या, ठीक है। इसका नाम क्या बेटा, ये तो समझ में आ रहा है, ए बी सी डी, ये डी और ये ई और ये बन गया बेटा, ठीक है। ये कितना है 37, ये कितना है 10, ये कितना है 29, ये कितना है 37, ये कितना है 55, ये कितना है 75। कितना आसान था। ठीक, ये हो गया, क्लियर हुआ, बन गया। सेकंड नंबर केस क्या बोल रहा है, इसी का सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, बताओ किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे अधिकतम सीट जीती, ए, क्योंकि ए में 75 गया है, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, केवल ए, ठीक। पूरा लिख देना, ए राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम, मतलब अधिकतम बोला कितनी, अधिकतम, हाँ अधिकतम सीटें जीती, बस इतना सा काम बन जाएगा ना। तो इतना आप फिलहाल कर लीजिएगा, ठीक है।
बाकी जो भी होगा देखेंगे फिर, ठीक है। आसान है, डंडा लेके आपसे 4 क्वेश्चन मैंने बताया, 4 के चारों अच्छे बनने चाहिए, पेपर में आएगा।